नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। उत्तर प्रदेश में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा जिला मुख्यालय खलीलाबाद शहर स्थित संत कबीर नगर में आयोजित कार्यक्रम में सरकारी और गैर सरकारी जगहों पर रिजर्वेशन लागू होने की बात पर चर्चा की गई। इस वक्त एबीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर MP सिंह ने रिजर्वेशन के मुख्य उद्देश्य को बताते हुए लोगों को जागरूक किया। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का मुख्य उद्देश्य है सेव रिजर्वेशन यानी सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में यह है कि देश में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी शिक्षा, सेवा, व्यवसाय, धन, धरती, संपत्ति। जहाँ जहाँ इनजस्टिस हो रहा है, जैसे देश के लोगों के लिए न्याय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मिलता है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस देश के वंचितों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमें चाहते हैं कि जहाँ से देश के लोगों को न्याय मिलता है वहाँ भी वंचित समाज का सामाजिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वहाँ भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में SC, ST, OBC के जज होने चाहिए, जिससे हमें न्याय मिल सके। डिफेंस, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। क्या हमारे समाज के लोग जाबाजी में या किसी भी बात में कमज़ोर हैं क्या? हम लोगों को भी डिफेंस में रिजर्वेशन मिलना चाहिए और वहाँ पर SC, ST, OBC को उनकी आबादी के अनुसार सामाजिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस देश का सर्विस सेक्टर का 94% प्राइवेट सेक्टर में है, 6% गवर्नमेंट सेक्टर में है। 94% में जाति देख करके हमारे समाज के लोगों को नहीं लिया जाता है, तो हमें चाहते हैं कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि वो निजी क्षेत्र में कंपनी, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, जो भी डिपार्टमेंट हैं, जो भी यूनिट हैं, वो गवर्नमेंट की रूलिंग के अकॉर्डिंगली कंडक्ट होती है। तो गवर्नमेंट की रूलिंग में रिजर्वेशन पॉलिसी भी आती है, तो रिजर्वेशन पॉलिसी क्यों नहीं लागू की जाती है? रिजर्वेशन पॉलिसी भी लागू होनी चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में जिन विभागों में अभी तक कोटा पूरा नहीं हुआ है, SC, ST, OBC को उनकी आबादी के अनुसार उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कहीं हम 6% है, कहीं 8 हैं। ये इनजस्टिस है, ये सरकार की सोच है। सरकार की सोच पूंजीवादी सोच है, सवर्णवादी सोच है, गैर बराबरी बढ़ाने वाली सोच है। इसी सोच के तहत वो काम कर रहे हैं, और जब तक इस तरीके की सरकारें रहेंगी जो गरीबों के हितों को प्रभावित करेंगी, वंचितों के हितों को प्रभावित करेंगी। ये तो SC, ST कंपोनेंट प्लान की राशि है जो स्कॉलर में दी जाती है, उन्हें हॉस्टल बनाने के लिए दी जाती है। SC, ST हॉस्टल बनते हैं, तो ये उस पैसे को ईमानदारी से SC, ST के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक डेवलपमेंट में लगाना चाहिए। यदि गवर्नमेंट नहीं लगा रही है तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन कर रही है। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे Facebook पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।